नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो आईटीआई वालों पर यह न्यूज बहुत भारी पड़ने वाला है। अब ये कैसे पड़ेगा आप खुद देखिएगा कि जो आईटीआई वाले हैं पहले चिल्ला रहे थे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वित्तीय जो है तो हमारी गड़बड़ा गई है कोरोना के चक्कर में, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया हम जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला ही रहे हैं तो क्यों ना आईटीआई वालों को दे दिया जाए और आईटीआई को बेहतर कर दिया जाए। ये एक तरह से मैं बताऊं कि एक तरह से एहसान किया है ना। डीजीटी ने और भारत सरकार ने आईटीआई पर एहसान किया है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति जो है तो बिगड़ रही थी तो वो एजेंसियों को ना दे करके बाकियों को ना दे करके आईटीआई को दिया, ठीक है। अब आपकी आदत है कि आपको जैसे पैसा मिल जाता है तो फिर आप डकरने लगते हो, आप फिर आंख दिखाने लगते हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सच्चाई बता रहा हूं साहब, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप अपनी आईटीआई को बर्बाद करने में तुले हो। और इस तरह के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चल रही है पीएमकेवाई 4.0 जो चल रहा है उसमें घपले हो रहे हैं। खास तौर से कोई 60-40 पे चला रहा है, कोई 50 पे चला रहा है, कोई 70-30 पे चला रहा है, कोई 80-20 पे चला रहा है। इस पर जो है तो बहुत सारे लोग आ गए हैं और वो आईटीआई पर माने कब्जा कर लिए, पूरे आईटीआई पे कब्जा कर लिए हैं और वहां पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है तो चालू कर रहे हैं। और आईटीआई वालों को तो क्या है कि कुछ नहीं भैया, हमको 20% मिल जाए, हमको 30% मिल जा रहा है, हमको 40% मिल जा रहा है। ठीक है, कमाइए, पैसा कमाना चाहिए, पर जब जांच बैठेगी तो आईटीआई किसकी जाएगी, सेंटर किसका जाएगा? क्या इसका आपको ख्याल है? रत्ती भर इसका ख्याल है आपको कि जो आप कुछ पैसे के लिए कितना पैसा कमाएंगे? क्या 1 करोड़ कमा लेंगे? कितना कमाएंगे आप लोग? इतना कमा लेंगे पैसा कि दोबारा चलाना ना पड़े। अगर हाँ आपको यह है कि अपनी आईटीआई बंद कर देना है तो फिर आप चलाइए, मजे से चलाइए। देखिए क्या क्या शिकायतें जा रही है। जो फिंगर है ना, प्रिंट बायोमेट्रिक मशीन पे जो आप लोग होशियारी कर रहे हो, क्या क्या लगा करके करवा ले रहे हो, मैं उस पर खुलासा नहीं करना चाहता हूं। वो सारी चीज उनके नजर पे है। आप भर होशियार नहीं हो। जो एजेंसियां हैं कि वो कैसे कैसे है ना फेविकोल लगा करके और पता नहीं क्या क्या तेल लगा करके और वो बना करके पूरा बहुत सारी चीजें कर दे रहे हो, है ना, और फिर एक ही बार में लगा दे रहे हो। तो भैया वो वीडियो रिकॉर्डिंग उस समय पर की चेंज कर दोगे? उस टाइम की वीडियो रिकॉर्डिंग चेंज कर दोगे क्या? और आपको एक चीज बता दूं, जो आप कह रहे हो बहुत फर्क पड़ता है फिंगरप्रिंट में और उसमें जब जांच होगी तो बहुत फर्क पड़ता है। और ये जो पैसा है ये टैक्स का पैसा आता है ना। आप लोगों को क्या है कि आपके पक्ष की चीज होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। ट्रेनिंग नहीं, गवर्नमेंट को चूना लगाना है, स्कॉलरशिप हो, ऐसा पैसा हो, बच्चों की फीस हो, सब कुछ आना चाहिए हमारे पक्ष में। लेकिन हमारे जो है तो विपक्ष में कोई चीज नहीं आनी चाहिए, हमारे ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, है ना। हम चाहे कितना धोखा देते रहे। तो ये धोखा देना कुछ दिन का, कुछ समय की बात है और ये चीजों पर जांच होने वाली है। मैं उन आईटीआई को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहा हूं और उन आईटीआई के लिए बिल्कुल न्यूज नहीं है जो इस पे इन्वॉल्व है। मैं बड़ी बड़ी आईटीआई को कह रहा हूं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इनके बहकावे में और इनके जाल में फंस रहे हैं, जो बहुत दुख की बात है। पूरी आईटीआई को आप खत्म कर लोगे, पूरी सोसाइटी को खत्म कर लोगे, जेल चले जाओगे, बड़ी बदनामी होगी, आईटीआई बंद हो जाएगी। आप किसी भी दलाल पे, किसी भी ऐसे एजेंसी पे, किसी के ठेके पे मत चलाइए। आप अपने, हम कहते हैं कि कम पैसा कमाइए, 10,000 कमाइए, 1 लाख ना कमाइए। लेकिन जो भी, अगर आप आईटीआई, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आप जब आईटीआई चला सकते हैं खुद, तो आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्यों नहीं चला सकते हैं? उसमें तो आपको हर समस्या का समाधान जूम मीटिंग पे हो जाती है। वहां हर चीज आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्टली बात कर लीजिए, पूरे आपके टोल फ्री नंबर हैं, सब कुछ है। फिर भी क्यों आप लोग अजान बने हुए हो?
फिर क्यों ऐसे बने हो? फिर इस पर जो है ना आप लोगों के काबिलियत पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप निश्चित पढ़े लिखे नहीं हो, निश्चित ही आपको कुछ नहीं आता है और निश्चित ही आप इस बेईमानी पे उतर रहे हैं, तो आप बेईमान हैं। मेरी बात बहुत कड़वी लग सकती है, लगे, चूंकि आईटीआई ढह रही है, आईटीआई बदनाम हो रही है। इसीलिए मैं आज आपको एक और चीज बता दूं, करिए आप जिसको जितना करना है। इस बार थोड़ा सा एफिलिएशन आप 4 महीने से उठा करके लिस्ट को देख लीजिएगा, है ना, कि कितनी एससीबीटी आईटीआई को एनसीबीटी की गई है और कितनी गवर्नमेंट की आईटीआई इस बार सीट बढ़ाई है। जरा देख लीजिएगा, प्राइवेट आईटीआई से ज्यादा बढ़ाई है और नए कोर्स आए हैं। इसलिए नए कोर्स के साथ में, नए अपडेशन के साथ में गवर्नमेंट आईटीआई आपसे तेजी से बढ़ रहा है। मैं पहले भी रिपोर्ट दिखाया था कि गवर्नमेंट की सीट लगभग 6 से 7 लाख है, ठीक है ना, 6 से 7 लाख सीट हो गई है और आप लोगों की पूरी प्राइवेट आईटीआई की सीट ही कितनी भरती है ना, 10 से 11 लाख। अगर मान के चलिए कि ये 10 से 11 लाख 15 लाख लड़के आते हैं, 15 लाख लड़के पिछली बार आए हैं, और अगर 15 लाख सीट गवर्नमेंट की हो गई तो आप क्या करोगे? लगभग वहीं पे पहुंच रहे हैं वो, है ना। अब आपको ये लग रहा होगा लगभग अगले साल तक में वो पहुंच जाएंगे, फिर आप करते रहिएगा जो भी करते रहिएगा। तो मेरा ये समझाना था, आईटीआई का बचाना मेरा काम है, आईटीआई मेरे दिल में बसती है, जिसको जो कहना है, जो करना है वो करते रहिए। आईटीआई चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जब भी ढहती है ना तो बहुत दुख होता है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो दलाल जो है ना, थंबनेल के स्कैन करके वो क्या क्या लगा करके, दुनिया भर के केमिकल लगा करके एक साथ ही अटेंडेंस भरी जा रही है और आप अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपसे होशियार वहां बैठे हुए हैं, आपको कुछ उस समय पर नहीं बोले थे, चुनाव का माहौल था, आचार संहिता लगी थी, और दूसरी बात एक चीज उनको ये थी कि चलो करने दीजिए, अभी आगे हम इनको देखेंगे। तो आगे आपको देखेंगे, आप देखते जाइएगा कि कैसे कैसे चीजें होंगी। आपको अफीम खिलवा दिया गया है, अब आप जो है तो उसको खाने की आदत है, तो गलतियां करते रहेंगे, है ना, और गलतियां करते करते आप पकड़े जाएंगे। तो आप अपने में सुधार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, और ऐसे में मैं आवाज उठा रहा हूं तो आप लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो गलत है। आप हमारे तरफ एक उंगली उठाते हो ना ऐसे करके, तो ये 4 उंगलियों को देख लिया करो, ये आपके तरफ उठती हैं, हमारे तरफ एक उठा रहे हो, और बाकी ये 4 जो है ना ये आप ही की तरफ हैं। तो ये समझ लीजिए, एक ऊपर अंगूठा ऊपर है, भगवान की तरफ उठा रहे हो, एक मेरे तरफ उठा रहे हो, बाकी 4 आप की तरफ उठ रहे हैं। तो आप अब सोच लीजिएगा कि गेंद है ना, जो गेंद दीवार पे मारोगे कितना, तो वो गेंद आपके ऊपर ही आएगी। मैं जो इशारों में समझाना चाहता हूँ तो समझ जाइए, जिनको नहीं समझना है उनके लिए कुछ नहीं है। अच्छे आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ का अच्छा दिन आने वाला है आपके, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आईटीआई का मार्केट बढ़ने वाला है, आईटीआई का बहुत ज़बरदस्त मार्केट आने वाला है, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में किसी से मत करवाइए, अपने से खुद करिए। टोल फ्री नंबर है, जूम मीटिंग पे वो लोग बुलाते हैं, आप वहां से कर लेंगे, ठीक है ना। जो पैसा आएगा आपके पास आएगा। आप सोचिए कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आपकी बरसों की कमाई, अब आप कितने, बहुत सारे लोग 40, 45, 50, 55, 60 के हो रहे हैं आईटीआई चला करके, तो कैरियर तो आपका खत्म होने को आ गया है ना। ऐसे में आईटीआई भी चली गई तो क्या करोगे? क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि सेंटर भर जाएगा, सेंटर भर नहीं जाएगा। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग का जो आपको प्रोजेक्ट मिला है, उसका आधार, उसका बेस आपका आईटीआई है। आईटीआई के बेस पे ही आपको मिला है। अगर वो चीज़ चला गया तो आईटीआई भी आपके हाथ से चली जाएगी। अब आईटीआई आपके हाथ से चली गई तो फिर वही है कि वो मुर्गी वाला हाल है ना, कि चाहे अंडा एक दिन में खाओ, चाहे मुर्गी को मार करके एक साथ खा लो। अब ये मैं आप लोगों को समझाने आया था, बाकी मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ITI टॉक्स देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।